Okay, so children, this is the question. Okay, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि IE1 पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 740 लग रहा है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1540 लग रहा है किलो जूल पर मोल। ओके, अच्छी बात है। तो बोलता है परसेंटेज ऑफ Mg+2 और Mg+1 एंड Mg+, देखो तो +1 पहले है कि +2 पहले है? +1. Okay, so Mg+1 and Mg+2. If 1 gram of magnesium, मतलब समझे, आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है, देखिए ये मैग्नीशियम का एक टुकड़ा है, ये ठीक है मैग्नीशियम है, और उसका वेट कितना है बच्चों? 1 ग्राम। और इसको क्या किया जा रहा मालूम है? इसको हीट किया जा रहा है, इसको हीट करते हैं ना वैसे। और हीट करने से क्या हुआ, ये जो पार्टिकल है बच्चों, ये 50.00 किलो जूल एब्जॉर्ब किया है हीट करने से। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें जितने भी एटम्स हैं, ये जो Mg जो तुम देख रहे हो, उसको अगर जूम करोगे, अगर तुम इसको जूम करते हो तो तुमको क्या नजर आएगा? ये जो 1 ग्राम जो मैग्नीशियम देख रहे हो उसमें तो बहुत सारे एटम्स है ना, बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, वो भी गैसियस एटम है, देखो लिखा हुआ है गैसियस एटम। तो एक साथ ना ऐसा लग रहा वो लोग बहुत दूर दूर है, और तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितना Mg, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। Mg में जब एनर्जी दोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उसी को तो कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले जो एनर्जी तुम दोगे तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहले हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ओके। उसके बाद जो एनर्जी जो बचेगा वो उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, राइट? यस सर। तो ठीक है, हाँ। तो एक देखो जैसे कैसे कॉन्सेप्ट हुआ, जैसे मान लेते हैं हम लोग 10 फ्रेंड्स हैं, ओके, 10 फ्रेंड्स हैं, और हम लोग 10 फ्रेंड्स हैं, और हम लोग के पास में एक मिठाई का डब्बा आया, उसमें स्वीट्स है। अब हम लोग को ये नहीं मालूम कि कितनी स्वीट्स है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ तो? सारा डब्बा एक ही जन को दे देंगे या पहले सबको एक एक मीठा देंगे? एक एक मीठा देंगे। हाँ, एक एक मीठा देंगे। हम लोग 10 जने थे और सबको एक एक दे दिए। बाद में जब दोबारा देने लगे तो खाली 5 जन को 2-2 मिला, बाकी को नहीं मिला। इसका मतलब कितने लोग को एक एक मिला और कितने लोग को 2-2 मिला? 5 लोग को 2-2 मिला, 10 जन हाँ, को अब समझ में आया बात? हाँ। तो पहले हम लोग जितना भी एनर्जी देंगे उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सब जब इसके सारे एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब जो एनर्जी बचेगा वो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगाएंगे। तो ये हम लोग अब शुरू कर रहे, देखो क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे। पहले पुराना लिखा हुआ चीज को मिटा दे रहे थोड़ा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम लोग को? हाँ सर। आप लोग क्वेश्चन, हाँ। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो। तो जो एनर्जी दिया हुआ ना वो पर मोल दिया हुआ है। पर मोल का मतलब समझे? इसीलिए मैंने आपको मोल पढ़ा दिया था पहले। तो मैग्नीशियम का मोलर वेट है 24 ग्राम्स। डिड यू रिमेम्बर? यस सर। यस सर। यस, मोलर वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम। यस सर। तो अब हम लोग देखो उसका इस्तेमाल करते, देखो, ठीक है। और बहुत अच्छा सवाल है ये। तो पहला में क्या लिखा हुआ था? 740 चाहिए। तो देखो कैसे हम लोग इस दिए हुए इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं।
कि भाई 24 ग्राम मैग्नीशियम को 740 किलो जूल लगेगा, यही ना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, 740 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो पर मोल का मतलब 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कितना एनर्जी लगेगा बच्चों? 740 या बाय 24। अब इसका हिसाब किताब लगा लो, डिवाइड करो तो 740 को 24 से डिवाइड करो, किया डिवाइड? साथ साथ में देखो ऐसा भी कर सकते हो, मतलब जल्दी करने के लिए, जैसे इसको 75 कर लिया और इसको 25 बना लिया। ये तरीका सही नहीं है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 25 एकम 25, 25 दिया 75, समझ गए? तो करीब 30 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। अब तुम सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखो एग्जैक्टली कितना आ रहा है। 30.83333 करके आ रहा है। तो एक आ गया ना। हाँ 30 सर। पॉइंट कितना बोला? 30.83333। वो मतलब नियर अबाउट 31 सर। 30.88, हाँ मतलब नियरली ये 31 आ गया। हाँ सर। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 50 यहाँ पर जो यूज हुआ था ना 50 किलो जूल, ठीक है, 50 किलो जूल में मतलब 30 एनर्जी जो यूज हुआ है वो, हाँ, एम जी को mg प्लस बनाने में यूज हो गया है इतना 30.8, मतलब 31 के आसपास किलो जूल लग गया है। ठीक है, अब तो सारे लोग mg प्लस में चेंज हो गए। अब हमको देखना है सेकंड वाला कॉन्सेप्ट कि 1540, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। 1540 किलो जूल यूज होता है 24 ग्राम को I2 में चेंज करने के लिए, I2 में चेंज करने के लिए। यह है IE2, मतलब 24 ग्राम को ये बनाने के लिए, Mg+2 बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए इतना एनर्जी लगता है। तो 24 ग्राम के लिए 1540 लगेगा। तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा बच्चों? 1 ग्राम को 15 हाँ, चलो डिवाइड करो इसको। हाँ सर डिवाइड। हाँ, डिवाइड करके देखो। किसी के पास कैलकुलेटर है वो इस्तेमाल कर लो ना। सर 64.1666 आ रहा है। 1 मिनट अभी करता हूँ। कितना बताया? 64.166। 64.16। ठीक है, इतना किलो यस जूल। सर 64.1 ठीक ठीक, 6667। ओके 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 ओके, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे कि भाई 64.16 किलो जूल लग रहा था, जिससे कि पूरा 1 ग्राम खत्म हो रहा था। लेकिन हाँ, अगर आपको खाली एक मिला होता तो कितना खत्म होता? 64.16 ग्राम खत्म होता।
लेकिन आपको मिला कितना है? तो देखो आपको मालूम है 31 खत्म हो गया, तो मतलब 19 मिला है, 19 ही जूल मिला है ना, 19 किलो जूल। हाँ सर। आपने 50 दिया था, उसमें 31 यूज हो गया, 31 यूज हो गया, समझ में आई बात? हाँ हाँ अब सर। बस खाली आपके पास 19 किलो जूल बचा हुआ है। तो हाँ आप सर। एक किलो जूल में केवल इतना ही ग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 19 किलो जूल है तो उसमें जो कन्वर्ट होगा वो होगा 1/64.16 इंटू 19। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करो अच्छा से। मुझे करना होता तो मैं इसको राउंड फिगर कर लेता, आराम से टाक टुक करके इजीली कैलकुलेट करता। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं कि पूरा एक एक स्टेप्स बता रहा हूं। सर 0.2961 2961 2961। तो इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 0.3 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि टोटल हम लोग के पास में 1 ग्राम था बच्चों, हाँ सर। ठीक हाँ है? सर। 1 ग्राम था हम लोग के पास में। मैं जब क्लास लेते रहता हूं तो कोई मेरे को कॉल मत किया करो प्लीज, मैं नहीं उठा पाऊंगा ना, आप समझो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं ना। एक बच्चा है देखो कॉल कर रहा है, मैं नहीं उठा पाऊंगा। कौन कर रहा है कॉल? आप कर रहे हो बेटा? हेलो, जो पार्टिसिपेंट है उसमें कोई कॉल कर रहा है क्या? नहीं ना, ओके। मैं नहीं उठा पाऊंगा और क्लास लेते समय। एनी हाउ, तो अब देखिए आपके पास जो 1 ग्राम था बच्चों, 1 ग्राम में केवल 0.3 ग्राम Mg+2 बना है, और बाकी जो 0.7 ग्राम जो है वो Mg+1 के फॉर्म में ही है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख सकते हैं ना कि 0.3, जब 1 ग्राम था उसमें 0.3 चेंज हुआ है, तो अगर 100 ग्राम होता तो कितना होता? तो 30% हो जाता है कि नहीं? हाँ सर। और जो +1 के फॉर्म में कितने रहते? तो 0.71 इंटू 100, 20%। तो 70% अभी भी Mg, मतलब इनको खाली 1 मिठाई मिला है और इन लोग को 2 मिठाई मिला है। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ सर है, ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2, और चेक करो तो जो की दिया हुआ उसमें वही आंसर है कि कोई अलग है? नहीं सर, वो डेसिमल में है। कितना Mg+1 का है कितना है? 70.13, Mg+1 कितना? 70 पॉइंट? 70.13 हाँ चलेगा, कोई हम लोग राउंड फिगर में और लिए है ना। हाँ सर, और हाँ तो Mg+2 का है 29.87। वही 29.87, तो रफली 30% हो गया ना बेटा, ठीक हाँ है? सर। हाँ सर। 29.87। सो आई थिंक यू गॉट द आंसर। यस कैसा था ये क्वेश्चन? सर, अच्छा और हाँ ट्रिकी भी। एकदम, एकदम देखो डायरेक्टली एनर्जी दे रहे हो तुम, और फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा और उसका कैलकुलेशन हो रहा है। चलो, और कोई डाउट है तो पूछो बेटा। सर ऐसा डे 16 का 4 और 5 और 6 समझा दीजिए ना। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको, कंसेप्ट समझा दीजिए। हाँ मैं इसको मिटा लेता हूँ पहले। किसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया पहला वाला? किसको नहीं आया बेटा? सबको आ गया ना? सर इसका कोई शॉर्टकट है? है बेटा, अभी दे दूं? हाँ सर। क्या करोगे शॉर्टकट करके? बहुत लंबा है, समझ नहीं आ रहा है। लंबा?
नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आपको दिमाग में ये रखना है कि जो एनर्जी इस्तेमाल होगा यही तो क्वेश्चन में दिखा था। अभी से शॉर्टकट मत फंसो बेटा, हाँ पहले सर पूरे बोलिए। क्वेश्चन को एंजॉय करने की कोशिश करो। जब हाँ तुम सर। इस तरह के क्वेश्चन बनाने लगोगे, ऑटोमेटिक जब दिमाग अपने आप शॉर्टकट करने का यूज करेगा ना, तब जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। हाँ, तुम किसी सिटी में जाओगे ना, अनजान जगह पे, पहले थोड़ा सा पूरा बढ़िया से घूमो फिरो, अच्छा से देखो। तुम जब डेली डेली आना जाना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा, यार हम इस चौक से वहां जा रहे थे, तो अगर हम इस गली से जाते तो भी इजीली पहुंच जा रहे। तब तुमको मतलब तुम्हारा और नेचुरल इंटरेस्ट टेंडेंसी आएगा। बनेगा शॉर्टकट के लिए, समझ गए? हाँ सर। हाँ ओके, एनी हाउ। तो मैं तुम्हें पूरे क्वेश्चन को पहले कोशिश करूंगा कि अच्छा से एंजॉय करो। हाँ सर। चलिए, कौन से क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे? सर हम डे 16 का फिफ्थ क्वेश्चन के बाद डे 16 का फिफ्थ और सिक्स। 5th एंड 6th। चलो मैं देखता हूं क्वेश्चन। आप लोग सब लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो गए ना? हाँ सर। ठीक है, केवल पढ़ाई की बात होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है डे 16 का क्वेश्चन नंबर 5th। Which of the following is correct order of second ionization potential? ठीक है, मतलब IE2 का ऑर्डर पूछा है बेटा। सेकंड आयोनाइजेशन, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये दो सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आता है कि नहीं? हाँ सर। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और एक क्वेश्चन होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। समझ रहे बात को? सर पहले वाला प्लस सेकंड वाला I1 प्लस I2। हाँ, तो I2 मतलब सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मेरे घर पे आइएगा भैया, मेरे दूसरे बेटे की शादी है, दूसरे बेटे की मतलब सेकंड सन की शादी है। यस सर। हाँ, तो कितना गिफ्ट लेके जाना है, 1 या 2? एक सर। 1 गिफ्ट लेके जाना है, क्योंकि शादी एक ही होगी। मेरे घर आइएगा भैया, 2 शादी है। तब कितना गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा? तो सर तब 2 गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। तो दूसरा और 2 में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ? देखो, कुछ पार्टिसिपेंट का नाम है Na, सोडियम है, और फिर नियॉन है, और फिर मैग्नीशियम है, और कौन है? शायद Al है, शायद, है ना? क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, लग रहा है एल्युमिनियम, है ना? तो एनी हाउ चेक कर लेते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें क्या है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का खेल है। तो देख लो, 2, 8 और 1 ये सोडियम का हो गया। नियॉन का कितना हो गया? 2, 8। मैग्नीशियम का कितना हो गया? 2, 8, 2। और एल्युमिनियम का कितना हो गया? 2, 8 और 3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहले बोलो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो
इसमें मान लेते हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं पहले। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल देते हैं हम, तो ये बन जाएगा 2, दूसरे कलर से लिख देता हूं, दूसरे कलर से। तो ये बन जाएगा 2 और 8। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब निकल गया IE1, तब ये 2 8 बन गया बेटा। अब इसका जब निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 2,7 और ये बन जाएगा 2 8 1 और ये बन जाएगा 2 8 2। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो अब हम लोग इससे एनर्जी निकालेंगे। तो अब हम जो इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं वो इससे निकालने जा रहे हैं। मतलब सब लोग Na प्लस, ये प्लस, Mg प्लस, एल्युमिनियम प्लस, ऐसा बन गया। अब देखो किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि अब इनमें देखो सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? 2 सोडियम में Na प्लस का है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा Na प्लस में, मतलब सोडियम में लगेगा। तो देख लो कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा Na दिया हुआ है। The fourth. हाँ, तो वही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एनी हाउ अगर उसके बारे में बाद में बात करेंगे तो आ जाएगा कौन? नियॉन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाँ ये इनर्ट गैस था, ये देना भी नहीं चाह रहा था। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के करीब भी है। इसमें ये लोग में थर्ड ऑर्बिट इस्तेमाल हो रहा है और इसमें सेकंड ऑर्बिट है। और आपको मालूम है ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सेकंड मेंबर की अगर बात करोगे तो मतलब इससे निकालना मुश्किल होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो नियॉन सेकंड आए। किस ऑप्शन में नियॉन सेकंड पोजीशन में दिया हुआ है? फोर्थ ऑप्शन में। इसका मतलब वही करेक्ट होने वाला है। इन दोनों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका जेड, इसका जो जेड है वो 12 है, इसका जेड है वो 13 है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा एल्युमिनियम में और सबसे कम लगेगा मैग्नीशियम में। चेक करो तो फोर्थ ऑप्शन में ऐसा दिया है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वाले ऑप्शन को करेक्ट कर लो। बात आ गई समझ में? हाँ सर। ओके, तो थोड़ा इसमें हाँ दिमाग खर्च करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर उससे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोला है, मतलब पहला अपने आप निकाल लो, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फिर उसका स्टेबिलिटी देखो, फिर उसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है। ठीक है, अब देखो दोनों का लगभग ये लोग भी थर्ड ऑर्बिट का था, ये भी थर्ड ऑर्बिट का इस्तेमाल हो रहा है। उसमें जेड किसका वैल्यू ज्यादा है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। ठीक है, पीरियड में सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। क्या पूछे बेटा, ठीक से पूछो। सर इन पीरियड अगर लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? हाँ, पीरियड में याद रखना, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा बेटा। हाँ सर। और ऊपर से नीचे आओगे तो डिक्रीज होगा। एस और पी में कहीं कहीं पर डी ब्लॉक में बेटा ऊपर से नीचे आने पर थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है डी ब्लॉक में। हाँ, जैसे मान लेते हैं जिंक है, कैडमियम है और मर्क्यूरी है। ठीक है, तो इसमें जिंक का ज्यादा होता है, फिर थोड़ा कैडमियम का कम होता है, फिर मर्क्यूरी का और बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शनल केसेस है डी ब्लॉक में कि ऊपर से नीचे आने पर एनर्जी बढ़ता है। वो पुअर स्क्रीनिंग, हाँ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के चलते ऐसा होता है। तो आने दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो और क्वेश्चन बताओ बेटा। सर बोल रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लेफ्ट से राइट तक जाता है तो डिक्रीज होता है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे ना बेटा, बढ़ेगा। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा बेटा। इंक्रीज होगा। हाँ लेकिन बेटा, कुछ एक्सेप्शन है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं, नहीं, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा ही। एक्सेप्शनल केस कहाँ हो गया बेटा? अच्छा, बोरॉन था। तो फ्लोरीन और नियोन में से कौन सा ज्यादा बड़ा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाता है जब वो बॉन्ड बनाता है बच्चों। तो अप टू हेलोजन ही तो बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 18 तो बॉन्डे नहीं बनाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ए और बी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको शेयर करने की बात कर रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो और उसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने पहले भी बताया था आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो याद है, अलग अलग आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 540। 540। जब हाँ, जब किस में रहे एनर्जी, किस में रहे? फॉल्स स्क्रीनिंग में। इलेक्ट्रॉन 540 से डिवाइड कब करोगे? जब एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा? ईबी। नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो दूसरी चीज से डिवाइड करोगे। एनर्जी जब एंडोथर्मिक में रहेगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो अलग चीज से डिवाइड करेंगे, और किलो जूल में रहेगा तो अलग से, और किलो कैलोरी में रहेगा तो अलग से। वो क्या मैंने दिया है फॉर्मूला आपको? हाँ सर। एक बार चेक करके बताओ, करेक्ट चीज बताओ किस में रहेगा। एक बार पलटी करो नोट्स को। याद आया? हाँ सर। क्या चीज से? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो क्या चीज से डिवाइड करोगे? बस पढ़ते जाओ और हाँ भूलते जाओ। 5.6। और अगर किलो जूल में रहेगा आयनाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन, तब 540 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और किलो कैलोरी में रहेगा तो 129 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ। ऐसा लिख लो, अगर भूल गए हो तो फिर से लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सर सिक्स्थ ना, एक मिनट। हेलो, हाँ सर 6। नहीं हेलो, हाँ बेटा बोलो। हेलो, हेलो, हाँ बोलो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक ठीक, अभी मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ बेटा, बाद में बात करता हूँ। मैं लेक्चर भेज दूंगा आज का, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक 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 ठीक, ओके। 16 का हो गया। कौन सा क्वेश्चन? सिक्स्थ क्वेश्चन पूछना है। हाँ 6। ओके, ऑनलाइन एग्जाम देना है बेटा। ओके,
children, today class will be up to this only. I have some emergency work. Okay. Okay, sir. I'm stopping here only. We'll continue tomorrow. Okay. Okay, sir. So bye. Tomorrow Means Sunday. next class. Okay. Okay, sir. Okay. Bye, beta. Sir. I'll talk later, beta. Huh? Yes, sir.